नमस्कार, राधे राधे। और बड़ी ही दिव्य और पावन भूमि वृंदावन में हम इस समय हैं और 108 कुंडी लक्ष्मीनारायण यज्ञ संपन्न हो रहा है यमुना किनारे। और देवराहा बाबा के स्थान का जो परिसर है वहीं पे यज्ञ संपन्न हो रहा है। हालांकि उस यज्ञ का जो व्रत है, अनुष्ठान है और वहाँ का जो वीडियो हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन हम इसके साथ ही एक और आज बाबा जी या कहें संत जी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। और एक दिव्य संत हमारे साथ मौजूद हैं और संतोष बाबा जी के नाम से मशहूर हैं और बरमान घाट के ये रहने वाले हैं। बरमान घाट जो कि नर्मदा नदी के किनारे पड़ता है और नरसिंहपुर ज़िले में ही पड़ता है। और ये बाबा जी बहुत ही दिव्य और चमत्कारी बाबा जी हैं और बहुत कुछ सिद्धियाँ इन्हें प्राप्त हैं माता कामाख्या देवी से। तो हम सीधे संवाद उनसे करते हैं और जानते हैं कि आखिर वह क्या जनहित आजकल कर रहे हैं और कैसे। बाबा जी, आपका वृंदावन की इस भूमि पे बहुत बहुत स्वागत है। और आप बताइए कि ये हमने आपके बारे में सुना है कि आप कामाख्या देवी की छत्रछाया में बहुत जनहित कर रहे हैं, लोगों की पीड़ाओं को हर रहे हैं। तो क्या पीड़ाएं हरते हैं आप, कैसी परेशानियां दूर करते हैं भक्तों की? हमारे ऊपर जो माता कामाख्या है उनकी कृपा है, कामाख्या की। कामाख्या देवी जो 52 शक्ति पीठ में से एक है माता, एक पीठ है। हाँ। हम सबसे ज़्यादा वहीं रहते हैं कामाख्या में। और यदि कोई को ऊपरी बाधा हो जाए या कोई मतलब सांप काट खाए या बुहेरो काट खाए या नांगन काट खाए, वो हम फोन पे झाड़ देते हैं। मतलब अगर किसी को किसी जहरीले जीव जंतु चाहे सांप बिच्छू की बात हो, अगर उसको काट लिया है तो आप फोन पे ही उसको झाड़ देते हैं? फोन पे झाड़ते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि आप फोन पे झाड़ने से ऐसे भक्त आपके सामने आते हैं, जब ये करते हैं आप तो उनको आराम मिलता है? आराम, बिल्कुल 100% आराम मिलता है उनको। अच्छा, 100% आराम मिलता है। 100%। अभी तो हम देख लखेरी में झाड़ा था। अच्छा। याद आओ, बंदोगढ़ के पास। अच्छा। पूरे गाँव ने कह रही थी अब सांप को काटो मर चुको, जुआने पड़ गए थे। अच्छा। उसको हमारे पास वीडियो भी है, फोन पे वो खड़ा होगा तो। अच्छा। हाँ, फोन पे। तो मतलब ये केवल सांप काटने तक है आपका मतलब, वो बिच्छू और कोई जीव जंतु जैसे और भी कोई काट खा सकता है। लड़ैया भी काट लेता है, वो कोई भी जीव जंतु काट लेता है, कुत्ता ही काट देवे है, कुत्ता काट लेता है। हाँ, वो भी झाड़ फूक कर देते हैं। अच्छा। तो ये बताइए कि ये जो, लेकिन आजकल कुछ हमने देखा है कि लोग ज़्यादातर अस्पतालों की तरफ भागते हैं कि भैया इलाज करवाना है, इंजेक्शन लगवाना है, तो फिर झाड़ फूक को लोग थोड़ा दकियानुसी या अंधविश्वास मानते हैं। आप क्या मानते हैं? नहीं, हम सब माता की कृपा मानते हैं। अच्छा। कामाख्या की कृपा से काम होते हैं और उसके बाद हम आदमी से कह भी दे अस्पताल में दिखा दीजिए जानने के बाद। अच्छा। हाँ, हालांकि आदमी तत्काल ठीक हो जाए। हाँ। अभी कई लोग तो ऐसे अपन ने यहाँ है टीका मर के माता बगाज माता, वहाँ भी कई लोग ठीक करे हैं। माने प्रैक्टिकल है, अस्पताल में भी काम झाड़ने, सागर मेडिकल में वहाँ भी आदमी ठीक करे। और डॉक्टर लोग भी बुलाते हैं बरखों, गुरु जी झाड़ दो, इसकी कोई फीस कोई नहीं है। अच्छा, ये मतलब ये आप कहना चाहते हैं कि जो परेशान लोग हैं उनको आराम तो मिलता है, आप उसके बदले में कोई उनसे धनराशि या पैसा की मांग नहीं करते? नहीं, हम नहीं करते। उन्हें यदि खुशी से रहने, हाँ, तो अगर उनकी स्वेच्छा है, अगर कोई आपकी सेवा मतलब प्रसन्न होगा, उनकी परेशानी है, आप किसी से कोई स्वेच्छा तय नहीं करते कि भैया हम इतने पैसे लेंगे नहीं, सेवा के? मांगते नहीं। अच्छा, तो काम होता है। अच्छा, ये माता कामाख्या की जो चर्चा होती है, माता कामाख्या देवी का आपका आशीर्वाद है, तो ये सिद्धि आपको कैसे बचपन से आपको मिली है कि आपने उसके लिए कुछ से हुई हमारे त्याग तपस्या की? हाँ, त्याग तपस्या की हमने और महीनों हमने जाप किया है। अच्छा। हाँ, महीनों बैठ के भोजन प्रसादी भी नहीं करी हमने। अच्छा, एक बात आपके बारे में सुनिए, केवल यहाँ झाड़ फूक की बात नहीं है, हमने सुना है आप बंदेज भी करते हैं। जैसे जिन महिलाओं के जैसे बच्चे पैदा नहीं हो रहे, कई साल शादी विवाह के हो गए, बच्चे नहीं हैं, अभी माता के पास हैं, कई कुएं चल गई और उनकी फोटो बच्चों के साथ है। अच्छा, जिन महिलाओं को जैसे मातृत्व सुख नहीं मिला है, बच्चे नहीं हुए हैं, आप उनको कुछ ऐसी कृपा करते हैं, उनको कोई धागा बांध देते हैं, माता को नाम को में काम हो जाता है। अच्छा। तो ये मानते ऐसे कितने केस हैं आपके सामने से जिनको लाभ हुआ है? इसने हजारों केस करे माता के कृपा बनने। अच्छा। हाँ, 10-20 जगह तो हमारे साथ डॉक्टर साहब भी गए हैं। अच्छा, ये भी गए हमारे साथ। ऐसा नहीं है। अच्छा, आप क्या लगता है कि जैसे जो गुरुजी कहते हैं ये सच है कि ये केवल पूरी मतलब हवाई बातें, क्या है ये? सत्य है ये बात, ऐसा नहीं है। जो भगवान इस दुनिया में नहीं है, भगवान ही है, वही तो बोल रहा है। हमारे और आपके अंदर भगवान है, विश्वास की आस्था है, विश्वास है तो सब कुछ है। इसलिए विश्वास में आदमी को अगर मिट्टी भी मार दिया तो सही हो जाता है।
तो इन्होंने ये कहा कि विश्वास अगर है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे मान लो जो आपके पास आते हैं, मान लीजिए जिनको संतान का सुख चाहिए, तो वो एक विश्वास के साथ आवे तो विश्वास फलीभूत होता है, लेकिन माता की कृपा भी होती है। कृपा माता ही की है, कामाख्या की। अच्छा, फुल कृपा होने की। अच्छा हाँ। तो ऐसे अभी तक मतलब क्या कह सकते हैं कि केवल ऐसा। अच्छा ये बताइए कि जो आपके पास आते हैं इस तरीके के याचना के लिए, तो कोई ऐसा होता है कि हमको कहीं हम ये लड़का ही चाहिए कि लड़की ही हाँ, बोलते चाहिए हैं ना। कि संतान सुख हो जाए, कुछ भी हो जाए? हाँ, कुछ भी हो जाए। और यदि माता ने कह दी कि गुरुजी लड़का चाहे तो लड़की हो जाए, ये भी क्लियर। हाँ हाँ, और भाई ऐसा नहीं। अच्छा, तो इसके बदले आप क्या उनसे कुछ ठहराते हैं? देना है खुशी से। हाँ। हम बोले थे। अच्छा, आपने ये भी सुना है कि जैसे ये तो आप करते ही करते हैं, तो बड़े बड़े नेता आपकी चौखट पे नाक रगड़ते हैं, आते हैं नेता लोग, आते हैं चुनाव जितवाने के लिए लोग आते हैं, तो उनके लिए भी कोई आप यज्ञ अनुष्ठान करते हैं क्या? नहीं, उसका नहीं, उसका आशीर्वाद दे देते मतलब। अच्छा, मैंने सुना है ऐसा। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात कही। इनके पास आते हैं लोग चुनाव आदि जीतने के लिए या कई बड़े काम, जैसे मान लो किसी को बिजनेस में व्यापार में सफलता चाहिए, इनके गुरुजी के पास आते हैं तो ये कहते थे कि जाओ तुम्हारा काम सिद्ध होगा, तो होता है ऐसा। एक विश्वास फलीभूत होता है, विश्वासम फलदायकम ऐसा कहा जाता है। तो ये महाराज जी ये बताइए कितने सालों से कर रहे हैं आप ये? हम तो हो गए 30-35 साल है। 30-35 साल से? हाँ, बचपन से आप ये? बचपन से सिद्धि हमारी। हाँ। और जो कुछ हुआ सब सपने की सबसे ज्यादा। अच्छा। उसके बाद में फिर माता कामाख्या है। अच्छा, बाद में रहा कामाख्या। तो ये अभी तक आपका जो दायरा है कहाँ तक, कितने जिलों तक आपकी, कहाँ के जजमान लोग, कहाँ के भक्त लोग आपके पास आते हैं? कोई क्षेत्र नहीं है जो अपन को नहीं जाना था मैं। हाँ। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हाँ। प्रदेशों के आदमी जानते हैं हमारे लिए। अच्छा, हाँ। तो मतलब आप मतलब क्या उनकी नज़रों में, उनके जब वो औरों को बताते, कोई ऐसा आता है आपके पास कि जो बताता है भैया कि हमको फलाने जजमान ने बताया था कि हमको उसको लाभ हुआ है, तो हमने उससे सुनकर हम आपके पास आए, ऐसे आते हैं? बहुत लोग आते हैं ऐसे। हाँ। बहुत, जैसे एक का काम करा, उसने नंबर दे, गुरु जी को नंबर ले लो। हाँ। ऐसे हजारों लोग हैं माने जुड़े हैं ऐसे। एक का काम करा और दूसरे से बोल रही, उसका भी काम होगा। अच्छा। हाँ। माता कामाख्या सबको काम करती है। अच्छा। और हमें भरोसा है हाँ। कि 100% करेंगे। तो अपन ने झूठ दे रही तो 100 होता है काम। हाँ। हाँ। माता रानी की कृपा है कुल मिलाकर आप पर। तो अच्छा, ये माता रानी का ये आपको ये आपकी जो कृपा है, उसको निरंतर और उसको कंटिन्यू रखने के लिए आपको क्या भजन करना पड़ता है, क्या भक्ति करनी पड़ती है? उसको कहते हैं सिद्धियाँ जो होती है ना, सिद्धियाँ स्थिर नहीं रह पाती, परीक्षा लेती है, बहुत बोझ होता है उनका। परीक्षा बहुत देती है, मानो हम लोग कभी डरते नहीं है। हाँ। और लगे रहे चाहे कुछ भी हो गए। अच्छा, तो क्या अच्छा ये बताइए कि आप जजमान भी बनाते हैं, शिष्य भी बनाते हैं? हाँ, बनाते हैं। चेला तो क्या बनाते हैं, आप उनको विद्या प्रदान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं उनके लाने? अच्छा। हाँ। क्योंकि आपके माध्यम से जब जनहित हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि अगर आपकी विद्या जो किसी और के काम आएगी तो और भी लोगों का हित होगा। बनता है। हाँ, कई चेला हैं माता की कृपा से। अच्छा। सबका काम हुआ है और सब। तो महाराज जी आप देश में कहाँ तक जाते हैं आप? हम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, हर जगह जाते हैं। अच्छा। हाँ, और अभी तैयारी दुबई की भी चल रही है। अच्छा, विदेश तक के लिए आप ऑफर आते हैं? हाँ, जाना ही है। हाँ। तो अच्छा, ये जो परेशान लोग हैं या जो किसी पीड़ा से, व्याधि से ग्रसित हैं, जिनको किसी ने काट लिया है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी बात रख सकते हैं। बिल्कुल। क्या संदेश अपनी बात कह सकते हैं? आपके चैनल के से कह सकते हैं कि आपके से उनको फायदा मिलना चाहिए। हाँ। आपके चैनल से उनको फायदा हुई है। हाँ। सबसे पहले माता कामाख्या की। अच्छा, तो ये थे हमारे पास हमारे साथ मौजूद इस समय, और बहुत ही पावन स्थल पर हम लोग बैठे हैं और यज्ञ मंडप लक्ष्मीनारायण यज्ञ का जो परिसर है उसी के अंदर हैं। और जाहिर सी बात है माता कामाख्या की कृपा से वो जो करते हैं उसमें भक्तों को, श्रद्धालुओं को विश्वास जो पात्र हैं उनको लाभ होता है। और न केवल जहरीले जीव जंतुओं का वो तो झाड़ते ही, उनकी परेशानी तो उनकी व्याधि उपाधि वो तो हरते ही हैं। इसके अलावा जैसे संतान सुख से जो वंचित लोग हैं उन माताओं को, उन बहनों को मातृत्व सुख का जो सुख है वो मिल पाता है इनके माध्यम से। तो गुरुजी से आप संपर्क कर सकते हैं। गुरुजी नरसिंहपुर जिले में परमान घाट पर इनका आश्रम है। आप कभी भी अगर उस तरफ जाते हैं तो महाराज जी से एक बार मुलाकात जरूर करें, और निश्चित तौर पर अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो इनसे लाभ जरूर होगा। बोलिए जय कृष्ण भगवान की, राधा रानी की जय। और इस पावन
स्थल पर इनसे जो संवाद हुआ है मुझे बड़ा अच्छा लगा है। और अगर आपका इसके माध्यम से अगर हित होता है तो निश्चित तौर पर ये राधा रानी की भगवान कृष्ण की आप पर कृपा होगी। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय कामाख्या माई की।